हेलो स्टूडेंट्स, हम कन्फॉर्मल मैपिंग के अंदर बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशंस में भी पर्टिकुलर टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस को डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियसली हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था, उसमें हमने देखा था कि सर्किल जो सर्किल है आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z1 ओवर z माइनस z2 इक्वल्स टू म्यू। ये एक सर्किल को रिप्रेजेंट करता है जहाँ z1 और z2 सरकमफ्रेंस के कोई पॉइंट्स हैं। अब हम डिस्कस कर रहे हैं एक सर्किल की इक्वेशन, पर्टिकुलर टाइप ऑफ सर्किल की इक्वेशन, और वो हम देखते हैं कि z माइनस z1 ओवर z माइनस z2 इक्वल्स टू लैम्डा। ये भी एक सर्किल को रिप्रेजेंट करता है जहाँ z1 और z2 उसके इनवर्स पॉइंट है विद रिस्पेक्ट टू सर्किल। इनवर्स पॉइंट के लिए हम जानते हैं कि ये एक सर्किल है, ये सेंटर है, ये पॉइंट P है, ये Q है, और सेंटर को C से लिखें तो CP इंटू CQ बराबर R स्क्वायर होगा इफ R इज द रेडियस ऑफ द सर्किल। तब Q इज द इनवर्स पॉइंट ऑफ P। इस बात को हम ध्यान रखते हैं। तो यहाँ हम ये देखते हैं कि ये Z1 और Z2 है, तो सर्किल की इक्वेशन को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। पहले हम ये प्रूव करते हैं, और हमने साथ में एक प्रॉपर्टी भी की थी, एक जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्किल हमने डिराइव की थी। A Z बार प्लस B Z प्लस B बार Z बार प्लस C equals to 0, where A and C are real constant and B is a complex constant. Then this equation also represent a equation of circle. अब यहाँ पर हमने इसमें एक प्रॉपर्टी और डिराइव की थी कि यदि हम Z को Z डैश से रिप्लेस कर देते हैं तो इक्वेशन हो जाती है B Z डैश प्लस B बार Z बार प्लस C इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर Z एंड Z डैश आर इनवर्स पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू दिस सर्किल। ये हमने प्रीवियसली डिराइव कर लिया है। अब इन दोनों बातों को हम ध्यान में रख करके अब हम ये प्रूव करते हैं कि ये एक इक्वेशन ऑफ सर्किल को रिप्रेजेंट करता है। तो हम इसको लिख सकते हैं मॉड z माइनस z1 इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स z माइनस z। ये लिखा जा सकता है, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, जब हम एक्सट्रीम दोनों तरफ हम स्क्वायर कर देते हैं और स्क्वायर कर देते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा ये स्क्वायर और ये स्क्वायर। और हमें पता है कि z स्क्वायर मॉड ऑफ z स्क्वायर इज z बार। इस कंसेप्ट को यूज करें तो ये आ जाएगा हमारे पास z माइनस z1 z बार माइनस z1 बार इक्वल्स टू लैम्डा स्क्वायर z माइनस z2 z माइनस z2 बार। जो फर्स्ट चैप्टर में हमने सारी प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी वो इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि इन रिजल्ट्स को हम यूज करते रहते हैं किसी भी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए। नाउ मल्टीप्लाई करके हम इनको सिंप्लीफाई करें z बार माइनस z1 z बार माइनस z1 बार इक्वल्स टू लैम्डा स्क्वायर z बार माइनस z2 z बार माइनस z2 बार प्लस z2 बार। यहाँ पे एक टर्म है प्लस z1 बार, और हम इसको अब सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर z बार प्लस z के कोफिशिएंट्स को कलेक्ट करते हैं। तो z का कोफिशिएंट एक तो होता है z1 बार और दूसरा आ जाता है प्लस लैम्डा स्क्वायर z2 बार। फिर हम z बार के कोफिशिएंट को कलेक्ट करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है z बार का कोफिशिएंट
माइनस ऑफ Z1 माइनस ऑफ Z1, और यहां से हमारे पास आ जाएगा Z बार का कोफिशिएंट प्लस लैम्डा स्क्वायर Z2, और फिर कांस्टेंट टर्म हमारे पास आ जाएगी Z1 बार माइनस Z2 लैम्डा स्क्वायर Z2 बार इक्वल्स टू 0। हम यहाँ पर ये देखते हैं कि जब हम इसका कंजुगेट लेते हैं तो हमारे पास ये आता है, यहाँ पर हमारे पास Z के कोफिशिएंट को कलेक्ट कर रहे हैं तो माइनस ऑफ Z1 बार, ठीक है। तो यहाँ हम ये देखते हैं क्योंकि लैम्डा एक रियल कांस्टेंट है तो ये भी एक रियल नंबर आ रहा है, ये भी एक रियल नंबर आ रहा है। Z1 बार इज मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर, इट इज मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर, लैम्डा इज अ रियल नंबर, तो ये सारा के सारा कॉम्बिनेशन एक रियल नंबर हो जाता है। और जब हम इसका कंजुगेट लेते हैं तो हमारे पास ये आ जाता है नंबर, या इसका कंजुगेट लेते हैं तो ये आ जाता है। तो हम यदि कंपेयर करें इस इक्वेशन से AZ बार प्लस BZ प्लस B बार Z बार प्लस C इक्वल्स टू 0, तो हम ये देखते हैं कि ये एक इक्वेशन ऑफ सर्किल है। पहली बात प्रूफ हो गई। अब इसके बाद हमने ये देखा था कि यदि ये इक्वेशन ऑफ द सर्किल है AZ बार प्लस BZ प्लस B, ये हम प्रूव कर चुके हैं पहले कि यदि हम Z को Z डैश से रिप्लेस कर दें तो जो हमारे पास इक्वेशन आती है, ये बहुत डिटेल में हमने डिस्कस किया है, इसलिए मैं यहाँ केवल इस रिजल्ट का रेफरेंस दे रही हूँ। तो ये भी इक्वेशन ऑफ सर्किल है जहां Z डैश एंड Z आर इनवर्स पॉइंट्स। तो यहाँ पर हम ऐसा करते हैं कि Z को Z1 से रिप्लेस कर देते हैं एंड Z बार को Z2 से रिप्लेस कर देते हैं, और यदि ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है तो इसका मतलब क्या हुआ कि Z1 और Z2 इनवर्स पॉइंट हो जाएंगे उस कंडीशन से। तो हम यहाँ पे Z को Z1 से और Z बार को Z2 से रिप्लेस कर देंगे। तो ये जब जो हमारे पास इक्वेशन है इसमें यदि मैं Z को Z डैश से रिप्लेस कर दूं तो Z और Z बार Z को जब मैं Z डैश से रिप्लेस कर रही हूँ तो जो इक्वेशन हमारे पास आती है उसमें Z और Z डैश इनवर्स पॉइंट हो जाते हैं इस सर्किल के रिस्पेक्ट में। इसी तरीके से ये देखने के लिए यहाँ मैं Z को Z1 से और Z बार को Z2 से रिप्लेस कर दूं और ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है तो क्या होगा, मैं Z1 को Z डैश से रिप्लेस कर रही हूँ तो ये दोनों क्या हो जाते हैं, इनवर्स पॉइंट हो जाते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे भी ये इनवर्स पॉइंट हो जाएंगे। तो अब Z की जगह मैं Z1 और Z बार की जगह Z2 रखती हूँ तो क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, ये देखने के लिए 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर Z1 Z2 बार प्लस Z की जगह मैं रखती हूँ Z1 माइनस Z1 बार प्लस लैम्डा स्क्वायर Z2 बार, ये तो ऐसा कि ऐसा रहेगा, प्लस Z बार की जगह मुझे क्या लिखना है, Z2 बार, Z2 लिखना है Z बार की जगह, Z2 माइनस Z1 प्लस लैम्डा स्क्वायर Z2 प्लस Z1 बार माइनस लैम्डा स्क्वायर Z2 बार। अब ये देखो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है क्या, माइनस लैम्डा स्क्वायर Z1 Z2 बार, यहाँ ये माइनस का है और ये वाला प्लस का है, ये इससे कैंसिल हो गया, इस वाले से कैंसिल हो गया। फिर हम यहाँ देखते हैं माइनस Z1 बार, यहाँ प्लस का, ये इससे कैंसिल हो गया। माइनस लैम्डा स्क्वायर, ये माइनस लैम्डा स्क्वायर Z2 बार, ये प्लस लैम्डा स्क्वायर Z2 बार। यहाँ पर एक बार आ रहा है ना यहाँ पे, यस, यहाँ पर Z2 बार Z बार, तो ये हमारा ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, माइनस Z1 Z2 बार माइनस Z2 बार इससे कैंसिल हो गया। ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। तो हम यहाँ पर ये देखते हैं कि जिस तरीके से हम इस इक्वेशन में Z को Z बार से Z डैश से रिप्लेस करते हैं तो ये दोनों इनवर्स पॉइंट आते हैं, ये हमने प्रीवियसली प्रूफ किया है। इसी तरीके से हम यहाँ
करते हैं कि हम यदि जेड को Z1 से और जेड बार को Z2 से रिप्लेस कर देते हैं तो यहाँ पर जो हमें इक्वेशन मिलती है वो पूरी तरह सेटिस्फाई हो जाती है। इसका मतलब यहाँ पर ये एक वो इक्वेशन ऑफ द सर्किल है जहाँ Z1 एंड Z2 आर इनवर्स पॉइंट्स। इसका कन्वर्स पार्ट भी हम प्रूफ करके देख लेते हैं कि यदि Z1 और Z2 इनवर्स पॉइंट है तो क्या ये सर्किल की इक्वेशन हम इस रूप में डिराइव कर सकते हैं क्या। अब इसका कन्वर्स पार्ट प्रूफ करने के लिए हमें ये दिया हुआ है, हमने मान लिया लेट इक्वेशन ऑफ सर्किल इज Z minus alpha equals to rho, where alpha is the center of the circle and rho is the radius of the circle। ये हम प्रीवियसली डिराइव कर चुके हैं, तो ये इक्वेशन ऑफ द सर्किल है। इफ इट Z1 एंड Z2 इनवर्स पॉइंट है विद रिस्पेक्ट टू दिस सर्किल, तो क्या होगा। देखो ये सर्किल है, ये पॉइंट अल्फा है, ये पॉइंट Z1 है और ये पॉइंट Z2 है। तो इन दोनों पॉइंट्स का जो इंक्लिनेशन है इस लाइन के साथ, इनिशियल लाइन के साथ, वो तो सेम ही रहता है। मान लो थीटा है तो क्या चेंज हो रहा है, केवल आर चेंज हो रहा है। यहाँ इसका आर इतना है और यहाँ इसका आर इतना है। तो पोलर फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो Z1 हमारे पास हो जाएगा अल्फा प्लस लैम्डा टाइम्स ई आयोटा थीटा, इसको म्यू लिख लो। और Z2 हमारे पास हो जाएगा, ये सेंटर है ना, तो यहाँ पे मान लीजिए ओरिजिन यहाँ पे कहीं और है, तो विद रिस्पेक्ट टू अल्फा हम पॉइंट को लिख रहे हैं, ये भी हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। तो इट इज इक्वल टू अल्फा प्लस लैम्डा टाइम्स ई आयोटा थीटा एंड लेट Z इज अल्फा प्लस म्यू ई आयोटा थीटा। आयोटा अल्फा हमने लिख रखा है, तो लेट फाइंड Z हम कोई भी पॉइंट ले रहे हैं सर्किल का, तो Z माइनस Z1 और Z माइनस Z2 इक्वल्स टू अल्फा प्लस म्यू आयोटा फाई। ये बात हमें समझ में आ रही है कि हम कैसे लिख रहे हैं सर्किल की इक्वेशन से, बल्कि म्यू भी नहीं, इक्वेशन क्या है रो, तो ये हो जाएगा रो, क्योंकि Z हम कोई और पॉइंट ले रहे हैं तो उसके लिए जो डिस्टेंस है, या हम ये कहते हैं कि ये हम सरकमफ्रेंस का पॉइंट ले रहे हैं, तो क्या होगा Z माइनस अल्फा इक्वल्स टू रो ई आयोटा फाई होगा। ठीक है, अब हम ये अल्फा के रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं। नाउ द ओरिजिन इज एट अल्फा, इसलिए जो ओरिजिन की शिफ्टिंग की है तो ये Z माइनस अल्फा आ जाएगा। अब हम यहाँ पे इन तीनों वैल्यूज को इसमें सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। तो इसमें जब हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं, हम फाइंड आउट कर रहे हैं कि इन वैल्यूज को रखने से यदि हमारे पास ये कांस्टेंट टर्म आ जाती है तो ये प्रूफ हो जाता है कि यदि Z1 और Z2 इनवर्स पॉइंट है, यहाँ हम Z1 और Z2 को ले रहे हैं और फिर सर्किल की इक्वेशन को डिराइव कर रहे हैं और ये देखते हैं कि ये कांस्टेंट आ जाता है, तो ये सर्किल, ये इनवर्स पॉइंट के Z1 और Z2 इनवर्स पॉइंट हो तो हमारे पास सर्किल की इक्वेशन आ जाती है। तो हमने इसको ले लिया और इसको फाइंड आउट करने के लिए Z की वैल्यू अल्फा प्लस रो ई आयोटा फाई माइनस अल्फा माइनस लैम्डा टाइम्स ई आयोटा थीटा ओवर अल्फा प्लस रो ई आयोटा फाई माइनस अल्फा माइनस लैम्डा डैश ई आयोटा थीटा। अब हम ये भी देखते हैं क्योंकि Z1 एंड Z2 आर इनवर्स पॉइंट, इसलिए Z माइनस Z1 यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ये डिस्टेंस इंटू ये डिस्टेंस हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास रो स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम Z सेंटर क्या ले रहे हैं अल्फा, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा अल्फा माइनस अल्फा प्लस लैम्डा टाइम्स ई आयोटा थीटा इंटू अल्फा माइनस अल्फा माइनस लैम्डा डैश ई आयोटा थीटा इक्वल्स टू रो स्क्वायर। यही होगा ना, सेंटर में से पॉइंट को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास आ जाएगा दिस डिस्टेंस इनटू दिस डिस्टेंस,
ये कौन सी प्रॉपर्टी है? यदि ये C है, ये P है, ये Q है, तो CP इंटू CQ इक्वल्स टू रेडियस ऑफ द सर्कल। इस प्रॉपर्टी से हम इसको लिख रहे हैं, तो यहाँ हमारे पास आ गया माइनस का, अब ये तो कैंसिल हो गया, एब्सोल्यूट में आ गया ये लैम्डा, क्योंकि रियल नंबर है, ई आयोटा थीटा इंटू लैम्डा डैश मॉड ऑफ ई आयोटा थीटा इक्वल्स टू रो स्क्वायर। ये लैम्डा डैश क्या है? रियल नंबर है। मॉड ऑफ ई आयोटा थीटा, मॉड ऑफ कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इज स्क्वायर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, वो बंद हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया लैम्डा लैम्डा डैश इक्वल्स टू रो स्क्वायर, दिस इंप्लाइज लैम्डा डैश इक्वल्स टू रो ओवर लैम्डा। अब हम इस रिजल्ट को यहाँ यूज करेंगे, यहाँ ये कैंसिल हो जाता है। हम फाइंड आउट कर रहे हैं z माइनस z1 ओवर z माइनस z2। दिस, ये हमारे पास आ गया मॉड ऑफ रो आयोटा फाई माइनस लैम्डा ई आयोटा थीटा ओवर रो ई आयोटा फाई माइनस लैम्डा डैश ई आयोटा थीटा। But what is the lambda dash? Lambda dash is rho e iota phi minus lambda e iota theta over rho e iota phi minus rho square over lambda e iota theta। यहाँ से हमने इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया, एलसीएम लेकर के हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा लैम्डा ओवर रो, बाहर आ जाएगा, अंदर आ जाएगा रो ई आयोटा फाई माइनस लैम्डा ई आयोटा थीटा ओवर रो, नहीं, लैम्डा ई आयोटा फाई माइनस रो ई आयोटा थीटा। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ पर ये हमारे पास हो जाएगा, इसको मैं हटा देती हूँ क्योंकि हमारे पास जो चाहिए रिजल्ट हमारे पास है, इसको हटा देते हैं हम। और अब यहाँ देखते हैं, इससे लिख सकते हैं लैम्डा ओवर रो, रो कॉस फाई प्लस आयोटा साइन फाई माइनस लैम्डा कॉस थीटा माइनस आयोटा प्लस आयोटा साइन थीटा ओवर लैम्डा कॉस फाई प्लस आयोटा साइन फाई माइनस रो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब हमें एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है, तो रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग अलग करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा लैम्डा ओवर रो, रो कॉस फाई माइनस लैम्डा कॉस थीटा प्लस आयोटा रो साइन फाई माइनस लैम्डा साइन थीटा ओवर लैम्डा कॉस फाई प्लस माइनस रो कॉस थीटा प्लस आयोटा लैम्डा साइन फाई माइनस रो साइन थीटा। ठीक है, अब एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, स्क्वायर रूट में, और इसका। अब हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए मैं यहाँ कर लेती हूँ, इस पॉइंट को मैं लिख लेती हूँ। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं लैम्डा ओवर रो स्क्वायर रूट ऑफ, न्यूमरेटर में हमारे पास आ जाएगा कॉस फाई माइनस कॉस थीटा, सॉरी रो कॉस फाई माइनस लैम्डा कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस रो साइन फाई माइनस लैम्डा साइन थीटा का होल स्क्वायर
ओवर लैम्डा कॉस फाई माइनस रो कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस रो लैम्डा साइन फाई माइनस रो साइन थीटा का स्क्वायर। अब हम स्क्वायर को खोल देते हैं, लैम्डा ओवर रो, स्क्वायर रूट को मैं इसी तरीके से लिख देती हूँ, रो कॉस स्क्वायर फाई प्लस लैम्डा स्क्वायर कॉस थीटा माइनस 2 रो लैम्डा कॉस थीटा कॉस फाई, और यहाँ से आ जाएगा रो स्क्वायर कॉस फाई, यहाँ से रो स्क्वायर साइन फाई, तो मैं रो स्क्वायर लिख दूँ, प्लस लैम्डा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा लैम्डा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इट मीन्स लैम्डा स्क्वायर माइनस दोनों तरफ से आ जाएगा 2 रो लैम्डा कॉमन आ जाएगा कॉस फाई कॉस थीटा प्लस साइन फाई साइन थीटा, तो ये हमारे पास आ जाएगा कॉस थीटा माइनस फाई। इसी तरीके से डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस लैम्डा स्क्वायर साइन फाई इज लैम्डा स्क्वायर, रो स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस रो स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज रो स्क्वायर माइनस 2 रो लैम्डा कॉस थीटा कॉस फाई माइनस 2 रो लैम्डा कॉस फाइन थीटा साइन फाई, 2 रो लैम्डा कॉस थीटा माइनस फाई। इससे ये कैंसिल हो गया, तो हम फाइंड आउट क्या कर रहे थे की वैल्यू, तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई z माइनस z1 ओवर z माइनस z2 इक्वल्स टू लैम्डा ओवर रो। ये क्या बताता है, द रेशियो ऑफ टू कांस्टेंट इज अगेन अ कांस्टेंट, इट मींस इट इज अ कांस्टेंट एंड इट इज इक्वल्स टू म्यू। तो यहाँ हम देखते हैं कि यदि हम सर्किल की इक्वेशन ये लेते हैं और इस सर्किल में z1 और z2 इनवर्स पॉइंट है, z1 और z2 इनवर्स पॉइंट है इस सर्किल के रिस्पेक्ट में, तो हम z1 और z2 को इस तरीके से लिख सकते हैं, और जब हम इसमें वैल्यू को रख के सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास कांस्टेंट आ जाता है। और अभी अभी हमने प्रूव किया था कि ये जो इक्वेशन है ये एक सर्किल की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो इट इज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ सर्किल जिसमें कि z1 एंड z2 आर द इनवर्स पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू दिस सर्किल। तो ये हमने एक दूसरे तरीके का सर्किल किया। अब हम यहाँ पे कंक्लूड कर लेते हैं तीनों चीजों को। यहाँ हम ये देखते हैं, अब जितना भी हमने अब तक के डिस्कशन में सर्किल के बारे में डिस्कशन किया है उसको कंक्लूड करते हैं। तो ये कंक्लूडिंग पार्ट हमारे पास ये आता है कि जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्किल इज ए जेड जेड बार प्लस बी जेड प्लस बी बार जेड बार plus c equals to 0, where a and c are real constants and b belongs to set of complex number। अब ये सर्किल को रिप्रेजेंट करता है। एक इक्वेशन तो ये हो गई, इसका जो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है वो ये हो गई कि यदि हम z को z डैश से रिप्लेस कर दें तो जो इक्वेशन हमारी बनती है वो a z डैश z बार प्लस b z डैश प्लस बी बार जेड बार प्लस सी इक्वल्स टू 0। यहाँ पर जेड एंड जेड डैश इनवर्स पॉइंट्स होते हैं विद रेस्पेक्ट टू सर्किल, गिवन सर्किल। एक हमने सर्किल की इक्वेशन की थी प्रीवियस लेक्चर में, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस जेड1 जेड माइनस जेड2 इक्वल्स टू म्यू। तो यहाँ Z1 and Z2 are points on circumference। और अभी आज हमने ये डिस्कस किया कि Z माइनस Z1 ओवर Z माइनस Z2 इज द इक्वेशन ऑफ द सर्किल। यहाँ हमने नहीं लिया, यहाँ हम ले लेते हैं। तो ये भी सर्किल की इक्वेशन है, पर यहाँ Z1 और Z2 इनवर्स पॉइंट है, और ये दोनों ही इस सर्किल को रिप्रेजेंट करते हैं। अभी तो हमने केवल यहाँ पे सर्किल के लिए डिस्कस किया, अब हम इसकी नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।